नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। साल 2021 के अंदर आईटी रूल 2021 आए थे और उन्होंने जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए कुछ नियम परिभाषाएं तय की थी। अब हाल ही में एआई कंटेंट के बारे में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप भी एआई से वीडियो बनाते हैं या फिर आप एआई से वॉइस बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारत सरकार ने एआई कंटेंट को लेकर नए नियम लागू किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MIETY ने आईटी रूल्स में संशोधन किया, जिसका सीधा असर अब सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स पर है। ये गाइडलाइंस एआई और सिंथेटिक कंटेंट से जुड़ी हैं। इसमें सरकार ने बताया है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपका चैनल बैन हो सकता है, डिमोनेटाइजेशन हो सकता है या फिर सीधे सीधे आपका वो कंटेंट डिलीट किया जा सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता पिछले दिनों आपने देखा होगा, सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये बताया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कि उनके जो एआई से बने हुए वीडियो थे, पूरे के पूरे 9 वीडियो गवर्नमेंट के द्वारा डिलीट कर दिए गए बिना चेतावनी के दिए हुए। तो अगर आप भी न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं या फिर आप यूट्यूबर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया, आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में डीप फेक वीडियो, फर्जी न्यूज़ और एआई से बनी झूठी क्लिप्स बहुत तेजी से फैली। सरकार का उद्देश्य एआई को रोकना नहीं है, बल्कि उसके जो मिसयूजेस हैं उनको रोकना है। एआई एक टूल है, लेकिन अगर उसकी गलत सूचना फैलती हो, उससे गलत सूचना फैलती हो तो उसका असर समाज पर बहुत गहरा होता है। इसीलिए आईटी रूल्स संशोधन 2026 के बाद अब एआई जनरेटेड कंटेंट को नियमों में शामिल किया गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि एआई कंटेंट रन करने के नियम क्या है, ऑब्जेक्शन आने पर आपको क्या करना होगा और उसके कंटेंट को ठीक से किस तरह यूज करना है। तो पहला सवाल तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर ये सिंथेटिक कंटेंट है क्या। तो उसकी परिभाषा इस तरीके से है कि ऐसा वीडियो, ऑडियो, फोटो या कंटेंट जो कंप्यूटर एल्गोरिदम या एआई टूल से बनाया गया है, जो देखने में बिल्कुल वास्तविक लगता हो, जो किसी व्यक्ति या घटना या परिस्थिति को इस तरह प्रस्तुत करता हो कि लगे कि ये सचमुच में है, लोगों को ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए। आपने मान लीजिए किसी नेता की एआई इमेज बना ली, आपने सुभाष चंद्र बोस को करंट सिनेरियो में दिखाना शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही आपने कोई रेल दुर्घटना का कोई सीन क्रिएट कर लिया, तो ये जो चीजें हैं वो सिंथेटिक कंटेंट में आएंगी। इसमें किसी सेलिब्रिटी और डीप फेक वीडियो की भी बहुत स्पष्ट रूप में बात की गई है। तो अब ये सब कानून के दायरे में आ गए हैं। अब आपको क्या जानना है, मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताती हूँ कि ये गाइडलाइंस है क्या, आखिर ये क्या कहती हैं। इसमें सबसे पहले ये स्पष्ट किया गया है कि अगर आप इस तरीके का एआई कंटेंट कुछ बना रहे हैं तो आपको लेबल लगाना होगा, यानी ठीक तरीके से आपको बताना होगा कि ये जो आप कंटेंट बना रहे हैं ये एआई से जनरेटेड है। आपको साफ साफ उसमें लिखना होगा। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपको डिस्क्लेमर और जिम्मेदारियों की बात की गई है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं और क्रिएटर्स हैं, दोनों की जिम्मेदारी तय की गई है। अब प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम है, एक्स है, इन सबको गवर्नमेंट ने निर्देश दिया है कि वो ऐसे कंटेंट पर डिस्क्लेमर लगाएं और यदि क्रिएटर एआई कंटेंट यूज कर रहा है तो उन्हें वो लेबल लगाना बहुत जरूरी होगा। इस गाइडलाइन के तीसरे पॉइंट के अंदर बात की गई है डिक्लेरेशन की और मेटा डेटा की। अब प्लेटफॉर्म आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या ये कंटेंट एआई से बना है और फाइल में डिजिटल पहचान यानी मेटा डेटा जोड़ा गया है या कि नहीं। इसको ताकि बाद में ट्रेस किया जा सके कि ये कंटेंट आखिर बना कहाँ से है, मतलब एआई से बनाई गई चीज अब पूरी तरीके से अनट्रेस्ड नहीं रहेगी। गाइडलाइन के चौथे पॉइंट में विवादित कंटेंट की बात की गई है। अगर एआई से बने किसी वीडियो के ऊपर कोई विवाद हो जाता है, जैसे गलत सूचना फैलाने का उस पर आरोप लग जाता है या फिर किसी की मानहानि होती है यानी डिफेमेशन होती है या फिर डीप फेक वीडियो के जरिए कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इस तरीके की शिकायत मिलने के साथ ही कंटेंट क्रिएटर को ये तुरंत से यानी 2 से 3 घंटे के अंदर ये समय सीमा दी गई है, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसको हटाना होगा। पहले ये समय सीमा आईटी रूल 2021 के अंदर जो थी 36 आवर्स थी, लेकिन अब ये जो 2026 में एआई के रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ उसके मुताबिक अब 3 घंटे के समय में आपको ये हटा लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है, आपको स्ट्राइक भी मिल सकती है।
लीगल नोटिस भी मिल सकता है। अब सवाल है यूट्यूबर्स क्या करें? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 5 ज़रूरी बातें बता देती हूँ, उसका आप खास ख्याल रखिएगा। पहला, एआई से वीडियो जब बनाएं तो डिस्क्लेमर ज़रूर लगाएं। दूसरा, किसी की शक्ल या आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे लीगल कंप्लायंसेस को सोच समझ कर ही यूज़ कीजिए। आजकल बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन की आवाज़ को यूज़ करते हैं, अच्छी आवाज़ है, लेकिन उसके तरीके की भारी बेस वाली दूसरी आवाज़ें भी हैं जो एआई खुद देता है, तो आप यूज़ उन्हीं को करें जो जेनरिक हो। तीसरा, डीप फेक वीडियो बनाकर व्यूज़ लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। चौथा, फैक्ट को चेक कीजिए, खास तौर से न्यूज़ कंटेंट अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ के अंदर हमेशा हम फैक्चुअल होते हैं, कभी भी हम सुनी सुनाई या हाइपोथेटिकल बातें नहीं करते। न्यूज़ का मतलब ही फैक्ट होता है। और पांचवा पॉइंट है, प्लेटफॉर्म की नई एआई पॉलिसी जो है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि वो पॉलिसीज़ क्या कह रही हैं। एआई अब आ चुका है, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उसका एक बेहतर और जिम्मेदार तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और उससे हम क्या क्या नहीं कर सकते। आज के जो क्रिएटिव वीडियोस देखकर तो मैं कई बार हैरान रह जाती हूँ कि किस तरीके से वो एक पुराना सिनेरियो भी क्रिएट ऐसे कर देते हैं जैसे कि सचमुच में वो कथा घट रही हो। लेकिन ये जो नए रूल्स आए हैं वो यही कहते हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लेबल लगाना मत भूलिए और डीप फेक या फिर भ्रामक या फिर गलत अफवाहों को बिल्कुल भी मत फैलाइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।